नमस्कार साथियों। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी अपनी कोर ग्रुप की बैठक तैयार कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी सीटों के प्रत्याशियों को लेकर जल्द से जल्द घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी भी अपने 8 से 9 प्रत्याशी उतारने जा रही है। किन किन का नाम शामिल हो सकता है और कांग्रेस के अंदर किस प्रकार का बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी रणनीतियां तैयार होने लग चुकी है। पूरी तरीके से सियासी गलियारों में चर्चाएं, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है कि आखिरकार इस बार बीजेपी किसको टिकट देने जा रही है, कांग्रेस किसको टिकट देने जा रही है और साथ ही साथ इस बार लोकसभा चुनाव में क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। मोदी साहब एक नई रणनीति बना रहे हैं और एक नई रणनीति के तहत इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में एक बड़ा पंच देखने को मिल सकता है, बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। पूरी तरीके से जनता की नज़रें लोकसभा चुनाव को लेकर बनी हुई है। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ आप कमेंट जरूर करें कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रह सकता है। आप कौन सी लोकसभा सीट से आते हो उसकी भी जानकारी कमेंट में दे सकते हो। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में बीजेपी की कोर ग्रुप की जो बैठक हुई थी उसके अंदर 7 से लेकर 9 सीटों पर जल्द घोषित हो सकते हैं प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है बीजेपी अपनी कवायद तेज कर चुकी है। उधर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की सूची को लेकर पूरी तरीके से मंथन तेज कर चुकी है। राजस्थान में इस बार बीजेपी से पहले कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव इस साल देश में होने वाले, ऐसे में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी पार्टियां अपना जोर और शोर लगा रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर करीब 1 घंटे से अधिक समय तक चुनाव को लेकर पूरी तरीके से चर्चा हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी और प्रेमचंद बेरवा के साथ प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया भी मौजूद रहे। प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई थी। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव को लेकर पहली सूची के लिए 7 से 9 नामों पर जल्द से जल्द घोषणा की जा सकती है। इस बार पीएम मोदी 400 सीटें जीतने की बात कह रहे हैं। राजस्थान की 25 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी एडी से चोटी का जोर लगा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकें भी जारी है। हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और सर्वे की माने तो एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस का खाता खोलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के लोकसभा चुनाव इस बार काफी अहम रहने वाले हैं। उधर कांग्रेस भी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस भी अपनी पहली सूची को लेकर लगातार कवायद तेज कर चुकी है। वो भी अपनी सेंट्रल मीटिंगें लगातार जारी है कि इस बार किसको प्रत्याशी बना जाए। लेकिन इस बार बीजेपी के कई गढ़ माने जाने वाले में भी प्रत्याशियों का जो है चयन किया जा सकता है, प्रत्याशियों को चेंज किया जा सकता है। दोस्तों, अजमेर संभाग की जो 3 सीटें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, उसमें बात करें बीजेपी का गढ़ जो माना जाता है 2014 से वहाँ पर लहरा रहा है भगवा। राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटें हैं, 7 संभाग है जिसमें अजमेर संभाग की 4 लोकसभा सीटें आती है, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, जिसके अंदर बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी का दबदबा रहा है। राजस्थान के लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जो शुरू हो चुकी है उसमें 25 सीटें हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी रणनीति बना रही है। राजस्थान में 7 संभाग है। अजमेर की 4 संभाग की जो 4 सीटें हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, इसमें भीलवाड़ा लोकसभा सीट महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 विधानसभा सीटों में 2023 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 विधानसभा सीटों पर बहुमत प्राप्त किया था। वहीं एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी, वो भी बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। भीलवाड़ा लोकसभा सीट वर्तमान में बीजेपी के सुभाष महड़िया सांसद है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुभाष महड़िया ने कांग्रेस के रामपाल शर्मा को 6,12,000 मतों से पराजित किया था। वहीं उसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है इस सीट को लेकर कि पूरी तरीके से बीजेपी अपने इस बार जो अजमेर संभाग है वो अपना गढ़ है और इस गढ़ में पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से एक बार फिर से बीजेपी इन सीटों को जीतने की कवायद शुरू कर चुकी है। हालांकि अब राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे अहम चुनौती तीसरा पार्टी भी रह सकती है। तीसरी पार्टी भी इस बार जो है पूरा दमखम दिखा सकती है। अगर सीटों के साथ बंटवारा और गठबंधन नहीं हुआ तो वो फिर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो अकेले चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका दोनों ही बड़ी पार्टियों को लग सकता है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक वो अपने खाते में ले जा सकती है और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को बड़ा झटका भी लग सकता है।
लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो पूरी रणनीतियां तैयार करने में लग चुके हैं, क्योंकि इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि बीजेपी को 25 की 25 जो सीटें हैं वो नहीं जीतने देनी है और कम ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस सीटें निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस कुछ कर पाती है। कांग्रेस भी अपने पूरी तरीके से सर्वे करवा रही है अपने प्रत्याशियों को लेकर, लेकिन ये पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुछ किन किन विधायकों को जो मौका मिल सकता है, अगर विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से मजबूती से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि इस बार जो जीते हुए विधायक है अगर उनको चुनावी मैदान में उतारती है एक नई रणनीति के तहत तो कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस को फायदा किस प्रकार से मिलता है। हालांकि अब बीजेपी के लिए भी दुविधा रहेगी कि लेकिन सभी जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है जो विधानसभा चुनाव में नाराज चल रहे थे मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बाद, उसके बाद से पूरी तरीके से जो है एक बार साथ आने लगे। मीटिंग में वसुंधरा राजे भी साथ आ चुके हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेता जो नाराज चल रहे थे वो भी अब साथ आ चुके, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भजन लाल शर्मा और गज सिंह शेखावत भी पूरी तरीके से अपनी कवायद तेज कर चुके हैं। राजस्थान में लगातार चुनावी सभाएं चुनावी प्रचार प्रसार में लग चुके हैं, लेकिन इस बार पूरी तरीके से अहम रोल राहुल गांधी का रहेगा। राहुल गांधी पूरी तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से राजस्थान के लोकसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस के मध्य इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन मोदी और शाह की नई रणनीति के तहत कांग्रेस के लिए इतना राह आसान रहने वाली नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मोदी और जो अमित शाह बड़े दिग्गज नेता है बीजेपी के, उन्होंने जिस प्रकार जनता के लिए और जिस प्रकार से अपनी रणनीति बनाई है, अपना एक नया प्लान तैयार किया है, उस प्लान को बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं राह आसान रहने वाली है। बीजेपी 150 से ज़्यादा उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है उसका भी ऐलान कर सकती है। राजस्थान के साथ साथ कई ऐसे बड़े जो है मंच उनके ऊपर भी बीजेपी पूरी तरीके से कवायद तेज कर चुकी है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार माने तो 150 सीटों पर राजस्थान के साथ साथ अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर अपनी पहली सूची उतार सकती है, जिसके अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रुपाला, राजीव चंद्रशेखर के नाम भाजपा की पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे और बड़ी पूरी तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है और इस रणनीति के तहत ही वो पूरी तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तो लोकसभा चुनाव इस बार बहुत ही अहम रहने वाले हैं तीनों ही पार्टियों के लिए, बड़े बड़े और भी अलग अलग राज्यों के लिए जिनमें लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफ़ी अहम रहने वाले हैं और विशेष रूप से बीजेपी की जिस प्रकार राजस्थान में सत्ता है, सत्ता पक्ष का कितना राजस्थान में बीजेपी को फायदा मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान की जनता क्या इस बार कोई बड़ा उलटफेर करेगी या फिर जिस प्रकार पिछली बार बीजेपी को 25 की 25 सीटें जिताकर मिली थी, इस बार भी 25 से 25 सीटें कर बेचकर लोकसभा चुनाव में बेच सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपकी राय भी आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।